हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। और ऐसी बात नहीं है कि आपको इस चैनल पे पहली बार गुणनखंड ज्ञात करना सिखाया जा रहा है, नहीं, पहले सिखाया गया है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सर यह जो है हमको अब भी समझ में नहीं आया। तो आपको समझ में कैसे आएगा, आप वीडियो को अच्छा से नहीं देखते हैं। जब तक वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक एक बार अच्छा से नहीं देखेंगे, आपको समझ में कैसे आएगा वो। आप किसी भी वीडियो को देखिए, मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसी वीडियो को देखिए, नहीं, आप किसी भी वीडियो को देखिए, एक बार अच्छा से देखिए, शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, ताकि आप जिस चीज़ को समझना चाहते हैं वह आपको एक ही बार में अच्छा से समझ में आ जाए। इसलिए किसी भी वीडियो को अच्छा से देखिए। इतना समझाने के बाद यदि आप वीडियो को अच्छा से नहीं देखते हैं तो आपको कहीं समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को अच्छा से देखिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और गुणनखंड ज्ञात करना सीख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। और नीचे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, देखिए अलग टाइप का थोड़ा है यह, 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2। इन दोनों क्वेश्चन को यदि आप अच्छा से सीख लेते हैं तो कौनों क्वेश्चन आएगा गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आप आसानी से बना देंगे। और इन दोनों क्वेश्चंस को हल करने के बाद लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, देखिए यहाँ पे नीचे दिया गया है, स्क्वायर प्लस 20x प्लस 96। यह आप बनाइएगा दो क्वेश्चन समझने के बाद। और किसी भी मैथ को के क्वेश्चन को समझिए तो उस पर जो है 1 से 2 क्वेश्चन जरूर हल कीजिए तो अच्छा रहेगा। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि यह तो बहुत आसान है, समझ में आ गया, और जब वैसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो बनबे नहीं करेगा। इसलिए किसी भी प्रकार के क्वेश्चन समझिए, 1 से 2 क्वेश्चन उस पर हल भी कर लीजिए तो बेहतर रहेगा। ज़्यादा दिन तक आपको वह समझ में आया रहेगा, दिमाग में बैठे रहेगा। तो चलिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है उसको एक बार यहाँ से अच्छा से लिख लेते हैं, इसको आराम आराम से समझेंगे, इसलिए वीडियो को अच्छा से देखिएगा। इसको एक बार उतार लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x अब प्लस 6। देखिए गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम करेंगे यहाँ पे लास्ट वाली जो संख्या है इसका गुणा एक्स स्क्वायर के पहले जो संख्या है उसमें करते हैं। तो लास्ट वाली संख्या क्या है, 6 है, और एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है तो क्या रहता है, एक छिपा हुआ रहता है, एक को हम लोग नहीं लिखते हैं। तो 6 और 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। अब हम लोग दो ऐसी संख्या खोजेंगे, दो ऐसी संख्या ढूंढेंगे जब गुणा करें तो इसके बराबर आ जाए और जोड़े तो इसके बराबर आ जाए। तो आप ऐसे सोच कर भी बता सकते हैं। यदि आपको सोचने में दिक्कत है तो क्या करेंगे, 6 का एक बार अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए ना, 6 का अभाज्य गुणनखंड आसानी से निकालेंगे। 2 कितना होता है, 6 हो गया। अब देखिए यदि हम लोग यहाँ पे 2 गुणे 3 गुणा करने पर 6 लाना है और 2 जोड़ 3 ऐसे करते हैं तो देखिए गुणा करने पर 6 भी आ गया और जोड़ने पर इसके बराबर आ गया। तो इसको जो है 2 और 3 के रूप में लिखेंगे। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 2 और 3 है तो प्लस 2x, प्लस ही देंगे क्योंकि यह प्लस में है, अब प्लस 3x, फिर इसको जोड़िएगा तो इसके बराबर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 है तो 6 लिखेंगे। इतना काम हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पे कॉमन करना है, तो कॉमन करने से पहले सबसे अच्छा रहेगा कि एक बार इसका जो है विस्तार रूप लिख लेते हैं। यदि आप विस्तार रूप लिखेंगे ना तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक बार इसका विस्तार रूप लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो लिख देंगे एक्स गुना एक्स। आप लोग पढ़े होंगे यदि x का पावर 4 रहेगा तो इसका मतलब क्या होता है, x का गुना कितना बार, 4 बार, x गुना x गुना x गुना x। इसी तरह यहाँ पे क्या है, x के पावर 2 है तो x गुना x लिखेंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। यहाँ जोड़ है तो यहाँ जोड़ लिखेंगे, 2x है तो लिखेंगे 2 गुना x, फिर यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, 3x है तो लिख देंगे 3 गुना x। इसका मतलब इसमें गुना ही ना होता है तब ना जाके 3x हुआ है, प्लस है तो प्लस का चिन्ह, 6 है तो लिख देंगे 2 गुना 3। देखिए ना, फिर गुना करेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को कॉमन करना है, तो कॉमन में क्या करते हैं, दो दो पद यहाँ पे लेते हैं। देखिए 4 पद है, एक पद यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2 पद, यहाँ से यहाँ तक 3 पद, यहाँ से यहाँ तक 4 पद, तो दो दो पद का जोड़ा लेंगे यहाँ से यहाँ तक। आप लाइन नहीं खींचिएगा, हम समझाने के लिए खींच रहे हैं। फिर इसको और इसको लेंगे। अब देखेंगे इन दोनों में जो शामिल है उसको बाहर निकालेंगे, यानी कॉमन करेंगे। यहाँ पे x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों में शामिल है। फिर यहाँ पे x है लेकिन इसमें एक ही x है जो कॉमन हो गया है, तो अब कॉमन होगा, नहीं होगा।
इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 है नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। तो जो बच गया जो है कोष्ट में लिख देंगे, माने जो बच गया उसको कोष्ट में लिख देंगे। x है तो x जोड़ का चिन्ह देंगे, x कॉमन हो गया, बचा है 2 तो 2 लिख देंगे, हो तो गया, कोनो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पे 3 है इसमें भी 3 है तो 3 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे x है लेकिन इसमें x है नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे 2 है लेकिन इसमें 2 है 2 नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। तो जो बच गया उसको कहाँ लिखेंगे, कोष्ट के अंदर। इसमें x बचा है तो x लिखेंगे, जोड़ है तो जोड़, 3 कॉमन हो गया, बचा है 2 तो लिखेंगे 2, हो तो गया, बिल्कुल आसान है, हमें कोनो दिक्कत नहीं है। x प्लस 2 तो लिखेंगे x प्लस 2, यहाँ पे x यहाँ पे प्लस 3 तो हो जाएगा x प्लस 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। अतः जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, x प्लस 2 और x प्लस 3, यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा, बेहतर रहेगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, फिर छोड़ेंगे इसको फिर दिक्कत हो जाएगा क्योंकि यह अलग टाइप का है थोड़ा सा। यहाँ पे लिखेंगे हल 9x स्क्वायर है, एक बार क्वेश्चन को उतार देते हैं, -9x आप प्लस 2। हम लोग क्या सीखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि जब इसको हल करना शुरू करेंगे मतलब गुणनखंड करना शुरू करेंगे ना, तो लास्ट वाली संख्या का गुणा पहले वाली संख्या यानी x स्क्वायर जो पहले संख्या है उसमें करेंगे, यानी 2 का गुणा 9 में करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब हम लोग 2 ऐसी संख्या खोजेंगे जिसका गुणा करने पर 18 आ जाए और जोड़ने पर इसके बराबर आ जाए। तो चलिए इसका एक बार अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। जितना बड़ी संख्या रहेगा ना अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, छोटा रहेगा तो कोनो दिक्कत नहीं है, आसानी से कर सकते हैं उसको अनुमान से ही। 2 9 18, 3 से अब कटेगा क्योंकि 2 से 9 नहीं कटता है तो 3 तिहाई 9। यदि हम लोग करते हैं 2 तिहाई 6, 6 गुने 3 तो देखिए ना 18 तो आ जाएगा, यहाँ पे आराम से कोनो दिक्कत नहीं है, 6 3 का 18 नहीं होता है तो हो जाएगा। और फिर यहाँ 6 और जोड़ 3 करेंगे तो 9 नहीं आ जाएगा, 9 लाना है और यहाँ पे 18 तो हो गया। इसको 6 गुने 3 के रूप में लिखेंगे, कोनो दिक्कत नहीं है, तो आराम से यहाँ पे लिखेंगे। 9x स्क्वायर है ना तो उसको उसी तरह उतार लेंगे, 6 गुने 3 के रूप में है तो माइनस रहेगा, देखिएगा यहाँ पे चिन्ह पर भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस है, अब पहले वाला में प्लस था इसीलिए प्लस दिए थे, तो क्या हो जाएगा -6x और -3x जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। अब +2 है तो +2। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसका विस्तार रूप लिख लेंगे, अच्छा रहेगा, समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे करेंगे तो गड़बड़ भी हो सकता है और समझ जाएंगे। 8-10 क्वेश्चन हल करेंगे तो ऐसे अनुमान से ही आप कॉमन कर सकते हैं, लेकिन अभी नया नया सीख रहे हैं इसलिए एक बार विस्तार रूप लिख लेंगे, बेहतर रहेगा। तो चलिए 9 का विस्तार क्या होगा, 3 गुना 3, कोनो दिक्कत नहीं है। फिर 3 तिहाई कितना होता है, 9 होता है। एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, x गुना x, को बार 2 बार क्योंकि पावर 2 है। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस 6x है तो 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6, x है तो गुना x, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, 3x है तो लिखेंगे 3 गुना x, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस और 2 है तो 2, हो गया, कोनो दिक्कत नहीं है, ये अलग है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कॉमन करेंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में शामिल होता है उसको बाहर कर लेते हैं, बाकी कोष्ठ के अंदर लिख लेते हैं। तो देखिए 2 पद लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 पद हुआ, फिर यहाँ माइनस आ गया तो ये दूसरा पद हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 पद, 1 पद 1 पद 2 पद हो गया, फिर यहाँ माइनस तो ये तीसरा पद हो गया, 1 पद यहाँ तक, फिर +2 तो यहाँ तक। तो 2 पद लेंगे तो यहाँ से यहाँ ले 1 पद है, यहाँ से यहाँ तक 1 पद, यहाँ से यहाँ तक 1 पद, 2 पद हो गया ना, तो इसको जोड़ा बना के कॉमन कर लेंगे। अब कॉमन करते हैं, इसमें 3 है इसमें भी 3 है तो 3 कॉमन हो जाएगा। फिर इसमें एक और 3 है लेकिन इसमें एक ही 3 है जो कॉमन हो गया है। इसमें x है इसमें भी x है तो x कॉमन हो जाएगा। देखिए फिर से हमें x है एगो और इसमें एक ही था जो कॉमन हो गया है तो नहीं हो पाएगा कॉमन, क्योंकि इसमें 2 है तो इसमें 2 रहता तबे 2 गो x कॉमन होता, एक ही x है तो x कॉमन हो गया, जो बच गया उसको कोष्ठ के अंदर। इसमें क्या बचा है, 3 और x, 3x बचा है, क्योंकि 3 और x ये कॉमन हो गया, बचा ये और ये, तो इसको यहाँ पे लिख दिए। माइनस है तो माइनस, यहाँ पे इसमें देखिए 2 कॉमन नहीं हुआ है तो 2 लिखेंगे, और 3x कॉमन हो गया, देखिए ना यहाँ पे 3x है यह कॉमन हो गया है, तो जो बच गया इसमें 2 बचा है 2 लिख दिए, कोष्ठ बंद। यहाँ माइनस है तो माइनस। अब देखिए इसमें 3 है इसमें 3 नहीं है तो कॉमन नहीं होगा, इसमें x है इसमें x है नहीं है तो कॉमन नहीं होगा, फिर है यहाँ 2 है यहाँ में 2 है तो नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा, क्योंकि जो इसमें है वो इसमें होना चाहिए तबे कॉमन होगा, नहीं तो
नहीं होगा। तो कुछ नहीं है तो एक है नू, एक होगा, दोनों में होगा। देखिए ना, यहाँ पे 3 है तो 3 गुना 1 लिखेंगे तो 3 न होगा। फिर यहाँ 2 है तो 2 गुना 1 लिखेंगे तो 2 न होगा। इसलिए कॉमन 1 होगा, दोनों में 1 शामिल है। और जो बच गया उसको कोष्ठ के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे माइनस में 3 है तो खाली 3 लिख देंगे। क्यों खाली 3 लिखेंगे, सिर्फ 3 क्यों लिखेंगे? यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 3 के पहले कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, एक्स इसी में है तो एक्स लिखेंगे। यहाँ पे प्लस है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 90% बच्चे गलती कर देते हैं। प्लस है ना तो फट से ना प्लस लिख देंगे, तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्लस लाना है। यदि यहाँ पे आप प्लस रखते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, जबकि लाना है प्लस, तो माइनस में रखेंगे तब ना जाके माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो 2 रख देंगे, हो तो गया। बहुत आसान है, समझने की जरूरत है। 3x - 2, 3x - 2 लिखेंगे, 3x - 2। यहाँ पे 3x, यहाँ पे -1, तो 3x - 1 हो तो गया, आपका आंसर हो गया। अतः जब आप 9x² - 9x आप प्लस 2 के जब आप गुणनखंड करेंगे तो आपका गुणनखंड कितना होगा, 3x - 2, 3x - 1, यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। और आपको अस्कतियाना नहीं है, आपको तीसरा जो क्वेश्चन है ना, इसको हल करके बताना है कि आपका जो है इसका गुणनखंड जब निकाले हैं तो आंसर कितना आ रहा है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे कमेंट का, जे आपका सही है कि गलत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको गुणनखंड ज्ञात करना बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।